हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महान न्यायवादी है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के महान न्यायवादी। आज हम भारत के महान न्यायवादी की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको इससे नहीं छूटेगा। तो जो भारत का महान न्यायवादी है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। मतलब किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अनुच्छेद 76 लगा देना कि अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अगर कोई भी, जैसे कि केंद्र सरकार होती है, अगर सरकार जो होती है कोई कानून बनाती है तो अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो या कुछ कमी रह जाती है तो अटॉर्नी जनरल जो है सलाह दे सकता है और तभी सरकार उसकी सलाह को मानते हुए क्या होता है, उसको उसकी जो कमियां हैं उनको दूर कर पाती है। अगर आपसे पूछे यह जो है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, मतलब सबसे बड़ा अगर कानून अधिकारी होता है कौन होता है देश का, तो अटॉर्नी जनरल ही होता है, मतलब महान न्यायवादी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, यही होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 76 के अंतर्गत आता है। और भारत देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह भारत का प्रथम अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इसकी नियुक्ति जो होती है वो किस योग्यता के आधार पर की जाती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्योंकि ये भी कानून का रक्षक ही होता है, कानून के मतलब विधि अधिकारी होता है। इसलिए ही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रहने वाले व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार इसकी नियुक्ति होती है। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए, वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, वकालत का अनुभव होना चाहिए। या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। या राष्ट्रपति की नज़रों में क्या हो कि विधि का मतलब कानून का संपूर्ण ज्ञान हो। तो ये योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में, उसी प्रकार इसमें भी यही योग्यता होनी चाहिए। इसका वेतन जो होता है वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बराबर इसका वेतन होता है। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा रहेगी तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक तब तक अपने पद पर बना रहेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आज ऑप्शन में हो 1 साल, 2 साल, 5 साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लगा देंगे। अगर इसकी जगह अनिश्चित हो, अनिश्चित काल, तो आप अनिश्चित काल लगा देंगे। अब त्यागपत्र की बात करते हैं। तो इसका ये जो त्यागपत्र दे सकता है, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब इसका कार्यकाल तो निश्चित नहीं होता, लेकिन अपना अगर ये त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसकी योग्यता एक ये भी होती है, जब इसको चुना जाता है तो यह संसद मतलब किसी भी सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कार्य एवं शक्तियों की। यह किसी संसद के सदन में मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, वोट देने का अधिकार। तो ऐसा कौन सा, अगर आपसे पूछे कि महान न्यायवादी को कौन सा अधिकार नहीं है, तो इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के विधि संबंधी सलाह देता है, कानून संबंधी जो है सलाह देता है, कौन देता है, महान न्यायवादी। एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो भारत का प्रथम महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो अभी बताया था कि जो भारत का प्रथम महान न्यायवादी है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल या महान न्यायवादी होता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही इनकी क्या होगी, ये अपने पद पर बने रहेंगे। महान न्यायवादी को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो अभी बताया था कि महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान न्यायवादी कौन से सदन का सदस्य होता है? तो महान न्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। भारत के महान न्यायवादी को संसद में वोट देने का कौन सा अनुच्छेद होता है? मतलब भारत का जो महान न्यायवादी है संसद के किसी भी सदन में वोट देने से उसे रोकता है। तो कौन रोकता है? अनुच्छेद 88 जो है उसे वोट देने का, ना वोट देने का अधिकार प्राप्त कराता है कि वो किसी भी संसद में वोट नहीं दे सकता। महान न्यायवादी भारत के किन न्यायालयों में मतलब वहाँ के जो, जहाँ की अगर वहाँ पर कोई चीज़ चल रही है, सपोज माना कुछ भी चल रहा है, कोई भी मुद्दा हो, उसमें जाकर बैठ सकता है। तो महान न्यायवादी होता है क्योंकि ये कानून का जो अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ये सभी न्यायालयों में जाकर वहाँ पर वोट सकता है, वहाँ के सलाह संबंधी सलाह दे सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार ना तो संसद में है, ना ही न्यायालय में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महान न्यायवादी की योग्यताएं कैसी होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो थे, कौन थे? भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे। तो ये आपके प्रीवियस पर आधारित क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे आया तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले और तुरंत मिले, जिसका आप अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।